वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत हमारे इस प्यारे से चैनल L2 भैया पर। आज की क्लास में हम आपको फुकानिया मैथ का पार्ट 4 लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम आपको जो पार्ट 3 में जहां तक बताए थे वहां से आगे हम बताएंगे, यानी कि मसलस के बारे में पढ़ाएंगे। क्योंकि आपसे इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि मसलस से लगातार सवाल जो है वो पूछा जाता है और आपको मसलस ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है। जैसा कि आप 2025 का ये फुकानिया का क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर जो है धरल्ले से मैथ में जो है वो केवल मसलस पर ही सवाल, एक से मसलस और दिखाते हैं, मसलस सब जो है मसलस से ही सवाल पूछा गया है। तो आपको जो है पूरा जो है मसलस के बारे में खदेर करके रख लेना है और अच्छे तरीके से पूरा जो है समझ करके उसको पढ़ना है। तो आज जो हम आपको जो है मसलस के बारे में ही जो है पूरा अच्छे तरीके से समझा करके पूरा समझाएंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट नोट्स नहीं लिए हैं वो इस नंबर पर जा करके नोट्स ज़रूर खरीद लीजिए। आपके स्क्रीन पर ये नंबर चल रहा है, इससे आप नोट्स ले लीजिए और उससे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपको ही बेनिफिट होगा, आपका एग्जाम में अच्छा मार्क आ जाएगा अगर आप उस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो। क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए घर पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, केवल यूट्यूब के भरोसे मत बैठा रहिए। आपको घर पर भी पढ़ना पड़ेगा, तभी जा करके आप सफल हो पाएंगे। तो इस नोट्स को ज़रूर लें और उससे पढ़ाई करें। देखिए 2025 में सवाल पूछा गया है कि 90 डिग्री के जाविया को क्या बोलते हैं। यानी जो है जाविया, पहले ये समझ लीजिए, ये एक त्रिभुज है, ठीक, ये त्रिभुज बना लिए। इस त्रिभुज में ये जो है ये कोना है, तो कोना को ही जाविया बोलते हैं। ये कोना, ये कोना, ये कोना, तीन कोना होता है, यानी तीन जाविया होता है। तो मान के चलिए कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें कि ऐसे त्रिभुज बना, त्रिभुज आप किसी तरीके से बना सकते हैं, बस उसमें केवल दीवार जो है वो तीन है वो देखना है। आप जो है इस तरीके से आप त्रिभुज को बना लिए, ठीक, इस तरीके से। तो ये जो कोना है ये मान लिए कि ये 90 डिग्री है, ठीक। तो 90 डिग्री है और ये दोनों कितना होगा, तो आपको पता है कि तीनों कोना को जब आप जोड़िएगा तो वो टोटल जो है 180 ही आएगा। क्योंकि 180 डिग्री का अगर बनेगा त्रिभुज का तीनों कोना या मसलस का तीनों अजला का जोड़ जो होता है वो 180 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे क्या सवाल पूछा है कि 90 डिग्री के जाविया को क्या कहते हैं। तो जिस त्रिभुज, मान के चलिए ये त्रिभुज है, इसमें ये कोना जो है कोई एक कोना 90 डिग्री का, ठीक। तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये दोनों जो होगा वो एक होगा, ये हो सकता 90 हो गया, इधर क्या बचा 90। तो हो सकता है ये 50 डिग्री का होगा, ये 40 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा, तो ये 30 डिग्री का होगा। क्योंकि दोनों मिलाकर के 90 ही पुराना हो, इधर 90 पहले से फिट है। यानी कि तीन आदमी हैं, तीनों के पास टोटल 180 रुपया है। तो हो सकता है कि किसी एक आदमी के जेब में 90 रुपया है। तो ये पूछ रहा है कि जिस आदमी के जेब में 90 रुपया है उस आदमी को हम क्या बोलेंगे। तो उसको हम, उसका भी कुछ अलग नाम है, यानी उसका नाम जो होगा वो राशिद होगा। और इधर पूछ रहा है कि एक आदमी के जेब, ये पता चल गया हमको कि राशिद के जेब में एक 90 रुपया है। तो अब बताइए कि जो बगल में राहिद और जाहिद है उसके जेब में कितना कितना होगा। तो इतना तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि टोटल के पास 180 रुपया ही है, तो तीन आदमी के पास, तीनों के पास जेब में है। तो एक का पता चल गया जब पुलिस उसको चेक इन किया कि राशिद के पास 90 रुपया है, तो 90 रुपया उसके पास है, तो टोटल इन लोगों के पास 180 ही है। तो ये तो इतना तो पता चल गया कि उसके पास 90 है, तो इन दोनों के पास जो है 90 ही होगा। 90 ही होगा कैसे हो सकता है, जाहिद के पास क्या बोलते हैं 60 रुपया होगा, तो जो उधर क्या बोलते हैं शाहिद के पास जो है वो 30 रुपया होगा। क्योंकि दोनों को मिला करके 90 ही पुराना, टोटल जो होता है 180 होता है। तो अब ये पूछ रहा है कि जिसके पास 90 रुपया है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम वहां पे जाहिद नहीं बता देना है, वहां उसका कुछ नाम है। तो अब देखिए उसको बोला जाता है क्या क्या, वो समझिए। जो 90 डिग्री है यानी जिसके पास 90 रुपया है तो उसको बोला जाता है जावियाए हादा। यानी क्या करा, एक जो सॉरी यानी अरे यार मतलब करा कि जिसके पास 90 रुपया है उसको क्या कहते हैं। तो उससे पहले हम सबका आपको नाम ही बता देते हैं। यानी कह रहा है कि जो 90 मान के चलिए उधर जो है कि उसके पास कितना है, एक के पास 50 रुपया, एक के पास 40 रुपया है, तो 90 से तो छोटा ही
रही है ना, तो वह जाविया या वह आदमी जिसके पास 90 रुपया से कम रुपया है उसे हम जावियाए हादा बोलते हैं। उसका नाम जाहिद से उसको क्या रख दीजिए, जावियाए हादा, यानी उसको जो है हादा रख दीजिए, यानी हादा के पास जो है 90 रुपया से कम है तो उसे हम जावियाए हादा, यानी कि वैसा हादा या वैसा जाविया, वैसा कोण, वैसा एंगल जिसका मान जो है वो 90 डिग्री से कम हो उसे हम जावियाए हादा बोलते हैं। ठीक, अब दूसरा पे आइए। दूसरा है क्या, जावियाए मुनफरजा। इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो उर्दू आएगा तो आपको इंग्लिश और उर्दू पर ध्यान देना है। अब दूसरा क्या है कि जावियाए मुफरजा है शायद, अब जो भी हो आपको उसको उतना उससे मतलब नहीं है। ठीक, जावियाए मुनफरजा। ठीक, तो जावियाए मुनफरजा जो होता है वह जाविया जो 90 से बड़ा हो, यानी जो जाविया 90 से छोटा हो उसे हम जावियाए हादा बोलते हैं, और जो वह जाविया जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, 180 से छोटा भी होना चाहिए और 90 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 90 से अगर कोई बड़ा है तो उसे हम बोल देते हैं जावियाए मुनफरजा। तो आपसे ऐसे सवाल पूछ देगा कि वैसा वह 90 डिग्री के से बड़ा जाविया को क्या कहते हैं। यहाँ पर क्या पूछ दिया, 90 डिग्री के जाविया को क्या कहते हैं, तो 90 डिग्री के जाविया का कुछ अलग नाम है। आपको मैंने बता दिया कि 90 डिग्री से कम का अगर कोई जाविया है, 90 डिग्री से कम यानी 30, 40, 50, 60, 70, 80 डिग्री तक का कोई जाविया है तो उसको हम बोलते हैं जावियाए हादा। और दूसरा क्या पूछ दिया कि जावियाए मुनफरजा, यानी वैसा जाविया जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम जावियाए मुनफरजा बोलते हैं। अब तीसरा आता है कि जाविया कायमा। तो जाविया कायमा किसको बोलते हैं, आपका सवाल का आंसर जो है यही होगा, यानी कि वैसा जाविया जिसका मान मात्र 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोल देते हैं, जाविया कायमा या कायम या समजायमा। इसका इंग्लिश होता है राइट एंगल, हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। तो ये आपको याद रखना है कि वैसा इसमें जो है बड़ा छोटा नहीं होगा, वह टोटल का टोटल 90 ही अगर है, एक कोना 90 है, तीनों में से कोई एक कोना अगर 90 है तो उस कोना को हम बोल देंगे जावियाए कायमा। ऐसे कोई समझा के पढ़ाएगा जी, आपको समझा के पढ़ा रहे हैं तो इसलिए वीडियो को लाइकवा कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ तक आपको हम बता दिए, जाविया का टोटल आपको फंडा बता दिए कि जाविया हादा किसको बोलते हैं, जाविया मुनफरजा किसको बोलते हैं, जाविया कायमा। और ये जो आपको सवाल नहीं पूछा जाता ना के बराबर, देखिए ये भी आपसे नहीं पूछेगा, ये भी आपसे नहीं पूछेगा, हम गारंटी लेते हैं। पूछेगा तो ये भी, ए भी नहीं पूछेगा, बी भी नहीं, आपसे बस इतना दे देगा कि 90 डिग्री के जाविया को क्या कहते हैं या जाविया कायमा किसको बोलते हैं, तो 90 डिग्री के जाविया को जाविया कायमा बोलते हैं। तो इसलिए इसको याद रखना आपको मेन फोकस करके। ठीक, अब चलिए अगला सवाल पर ही आपको हम बता दे रहे हैं। अरे भैया, इसका तो आपको बता ही दिए हैं कि मसलस के तीनों जाविया का जोड़, यानी कि जो तीन दीवार वाला घर है उसका तीनों का कोना जो है वो तीनों मिला करके 180 ही डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है कि 180 डिग्री ही होगा, तो ये आपको याद रख ही लेना है। अब चलिए अगला सवाल की, आपको हमने समझाया था कि मसलस के दो इजला का जोड़ तीसरे से क्या होता है, तीसरे से बड़ा होता है। कैसे होता है वो समझिए। मान के चलिए ये एक घर है, ठीक, तो ये घर है, ये घर है 3 दीवार का, इसमें इसका मान है 5, इसका मान है 6, इसका मान है 7। तो बोल रहा है कि इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, तीसरा से बड़े न होगा, 6, 5, 11, तो 7 से बड़ा हुआ ना 11 जी, तो इसलिए क्या है 7 से यानी तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। ये समझ में। देखिए रे बाबा, अभी आपको हम नीचे में पढ़े किए थे, यहाँ पूछ दिया करा जाविया हादा किसको बोलते, जाविया हादा कम होता है, किससे कम होता है भैया बताइए तो एक बार। अभी आपको बात पढ़ाए हैं 90 डिग्री के जाविया को क्या बोलते हैं, जाविया कायमा। 90 डिग्री से कम के जाविया को क्या बोलते हैं, जाविया हादा। चलिए जवाब दे दीजिए। जो 90 डिग्री से बड़ा होगा पूछ देगा, देखिए पूछ दिया ना, जाविया हादा कम होता है किससे, 90 डिग्री से कम होता है, तो इसलिए आपको समझ के पढ़ना है। अब चलिए आप लोग जो है इससे भी पढ़ लीजिए। आपको अभी हम ये बताएंगे कि मसलस का रकबा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आपसे ये निकालने के लिए नहीं पूछेगा, बस आपको पूछ देगा कि फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला आप लोग समझ। आपसे पूछेगा कि मसलस का रकबा यानी मसलस के अंदर जो क्षेत्रफल या मसलस के अंदर का स्पेस निकालने के लिए, घर के अंदर का जगह निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना, बताए थे आपको कि जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं बेस, बताए थे अभी ना, बताए थे भाई वाह कि नहीं बताए थे, भूल गए। चलिए आपको फिर से याद दिला दे रहे हैं। कहाँ गया रे बबुआ,
चलिए आपको हम देखिए यहाँ पर है क्या करा, मसलस का रकबा निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो 1/2 गुना बेस गुना इर्तका, बुनियाद गुना अर्तका। अब आपको समझाते हैं क्या है वो समझिए। अब क्या बताए, 1/2 गुना बेस, यानी कि ये जो मान के चलिए ये त्रिभुज है, ठीक, ये मसलस है, तो इस मसलस में जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। आपको 3 दीवार का ही घर बनाना, आप 3 दीवार का किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इसको सीधा रख सकते हैं, दूसरा कलर से बना देते हैं भाई। देखिए तीसरा 3 दीवार का घर बनाना हम ऐसे बना दिए, ठीक। तो ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो 1/2 यानी 1/2 गुना, इसको गुना करना है, ठीक। और किससे, तो ये जो बी है ये बी हो गया, ठीक, यानी कि ये नीचे वाला जो है इसको बेस बोलते हैं, और ये जो सबसे बड़ा वाला इजला है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो 1/2 गुना बी गुना एच। तो आपसे सवाल ऐसे ही पूछेगा कि मसलस का फॉर्मूला निकालने, मसलस का रकबा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस या इर्तिका इंटू हाइपोटेनस, तो एच, या ऐसे याद रखना है, बस इतना याद रखिएगा। आपको निकालने के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि फुकानिया में इतना हाई लेवल का सवाल नहीं पूछता। अगर पूछ भी देगा, हमको लगेगा तो आपको अगले क्लास में हम बता देंगे, उस पर सवाल भी बना देंगे। आपको घबराना नहीं भैया, मेरे क्लास में बैठे हैं, टेंशन नहीं लेना है। देखिए अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कायम अलजाबिया मसलस, यानी कि राइट, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं कायम अलजाबिया मसलस, ये बोल देते हैं। कह रहा है कि कायम अलजाबिया मसलस में राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा या फिर सबसे बड़ी इजला क्या कहलाती है, तो अभी मान के ये जो है इसको बोलते थे क्या, अरे यार गलत बना दिए इसको, ये जो एंगल, ये जो ट्राइंगल बना है इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, उर्दू में अभी क्या बोले थे जी, अरे यार भूल गए, कायम अलजाविया मसलस। तो कायम अलजाविया मसलस का जो है सबसे बड़ा भुजा, यानी ये जो देखिए ये भी छोटा ये भी छोटा, लेकिन ये वाला जो है ये वाला बड़ा है सबसे, ये दोनों से ये वाला इजला जो है ये बड़ा है, तो इसको बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस। तो सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर देखिए आंसर में होगा यहाँ पर हाइपोटेनस, यानी इसको वित्र बोल दिया है, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस ही जवाब में आपको रहेगा एग्जाम के अंदर भी, ठीक। अब चलिए अगला सवाल कह रहा है कि मसलस की सबसे छोटी भुजा या सबसे छोटी इजला किस जाविया के सामने होता है। सबसे छोटी इजला सबसे छोटे जाविया के पास होता है, यानी स्मॉलेस्ट एंगल के सामने होता है, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने, यानी देखिए ये जो है ऐसे मान के चलिए ये हम एंगल लिए, ठीक, ट्राइंगल बनाए यानी मसलस बनाए, तो ये जो होता है ये सबसे छोटा एंगल हुआ ना, ये क्योंकि ये सबसे छोटा, ये भी बड़ा है थोड़ा, ये भी बड़ा है, लेकिन ये सबसे छोटा है, तो ये किसके सामने रहता है, किस जाविये के सामने होता है, तो इसके सामने न होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये सबसे छोटा होता है, बेस भी बड़ा होता है, हाइपोटेनस भी बड़ा होता है, लेकिन ये छोटा होता है। तो स्मॉलेस्ट एंगल के सामने जो सामने होती है वो कौन होता है, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने होती है। परपेंडिकुलर हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल के सामने होती है, ये आपको याद रखना। आज की क्लास में हम यहीं तक खत्म करेंगे, अगला क्लास में आपको थोड़ा बड़ी क्लास कराएंगे। आज हमको थोड़ा काम है, इसलिए हम यहीं पर रिकॉर्ड को बंद करते हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक नोट्स नहीं खरीदे हैं तो इस नंबर पर जा करके व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके नोट्स को जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नोट्स परचेज कीजिएगा तो आपको घर पे पढ़ने के लिए एक साधन हो जाएगा, और घर पे वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में आने की इम्कानात है। इसलिए आपको अलाय बक्कड़ जो है भांग भथूरा नहीं पढ़ना है, जो L2 भैया का नोट्स है उसको देखना है और उसको फॉलो करना है। और हम आपको जो है सबूत के साथ पढ़ा रहे हैं भैया, जो 2025 में देख लिए ना कैसे कैसे पूछता, वही चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आपके एग्जाम में आएगा। टेंशन इस चीज़ का नहीं लेना है, आप नोट्स ले लीजिए और नोट्स से तैयारी कीजिए। नोट्स लेना बेहद ज़रूरी है, जब तक आपके पास नोट्स नहीं रहेगा अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट पर आपके सभी कमेंट को हम पढ़ते हैं और हमें अंदर से एनर्जी और मोटिवेट मिलती है कि नहीं बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे कमेंट में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इसलिए आप कमेंट में अच्छा खराब जो भी हो वो आप कमेंट जरूर करके जाइए। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।